नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और अब चर्चा भाषा विवाद की। क्या जरूरी है भाषा विवाद? क्या राज ठाकरे का ये कहना कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा सही है? क्या निशिकांत दुबे का बोलना कि महाराष्ट्र के बाहर आओ राज ठाकरे तो क्या करेंगे बता देंगे। ये विवाद कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? अब बीएमसी चुनाव के पहले बाल ठाकरे के भतीजे और बेटे राज और उद्धव एक साथ आए और आने का उद्देश्य बताया मराठी को बचाना, मराठी अस्मिता को बचाना। आखिर लड़ाई ये है क्या और ये आज इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनती जा रही है? क्यों तमिलनाडु, क्यों आंध्रा, क्यों महाराष्ट्र, हर जगह ये भाषा का मुद्दा अचानक से गर्म क्यों हो रहा है? इसका परिसीमन से क्या लेना देना है? इसका सियासत से क्या लेना देना है? बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरुण पांडे जी हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, बहुत स्पष्ट बातें करते हैं, बहुत साफ बातें करते हैं। आज ये पकड़ में आया मुझे, मैंने कहा जिनसे चर्चा की जाए। वरुण जी, राज ठाकरे का बयान आपने सुना, उसके बाद चिराग हो, पप्पू यादव हो, सियासत जो निशिकांत दुबे हो, इधर ब्रजभूषण हो, सबने पलटवार किया। ये जो बिहारी यूपी वर्सेस महाराष्ट्र वाली जो लड़ाई है, ये कभी खत्म होगी हमारे देश में? देखिए, ये मराठी और बिहारी की लड़ाई नहीं है। बिहारी को बिहारी मार रहा है, ये समझने की बात है। ठाकरे परिवार ये बिहारी है। ये मुजफ्फरपुर से, अपने बिहार के मुजफ्फरपुर से खांडवा मध्य प्रदेश गए, वहां से पूना और पूना से फिर कलानगर बांद्रा में वहां गए और इन्होंने अपने आप को शिवाजी का सबसे करीबी बताया, जबकि शिवाजी के परिवार के लोग आज भी हैं। जितना उन्होंने शिवाजी के नाम का, ऐसे कह सकते हैं कि शिवाजी के नाम का जितना ठाकरे परिवार ने भजाया, एक शब्द है, कैस किया है, वो उनके वंशज भी सोचते होंगे, वो कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि हम शिवाजी के वंशज हैं कि ये स्थिति बनी हुई है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाल ठाकरे परिवार बिहार से बिलोंग करता है और उन्हीं बिहारियों को आज वो मार रहा है मराठी राजनीति के लिए। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाला साहेब ठाकरे के पिताजी खुद अपनी जीवनी एक किताब लिखा है उन्होंने, उसमें इसका आप जाएंगे तो जिक्र है। इस राजनीति को कहां तक देखते हैं, कब तक चलती रहेगी राजनीति? क्योंकि बड़ा अच्छा उसी महाराष्ट्र से राणे के हैं, नीतीश राणे, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया कि राज ठाकरे की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो मुस्लिम इलाकों में जाएं, वहां मारपीट करें, वहां बिहारी और यूपी वाले खोजें, वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है अब वो हिंदू वर्सेस मराठी हो गई, ये अलग रंग ले रही है अब लड़ाई। देखिए क्या है, राज ठाकरे की राजनीति खत्म हो गई है, अब ये दगे हुए कारतूस हैं। तो जब आदमी को लगता है कि अब हमें या हमारी पार्टी को जनता गहराई से नहीं लेती, तो वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा उत्पात किया जाए। तो ये एक उनका उत्पात है और ये जो भी कर रहे हैं, ये कभी भी अगर मराठाओं के इतिहास को देखें तो शिवाजी ने जो हिंदुई स्वराज का जो संकल्प लेके और उन्होंने अखंड भारत और भगवा ध्वज और इसकी बात करी थी, और उसमें सबसे ज्यादा मराठियों ने प्रयास किया और अटक से लेके कटक तक भगवा ध्वज को फहराया। और उनके सहयोगी जो पेशवा, तो उन्होंने जब छत्रसाल को, क्योंकि वो मध्य प्रदेश में आता है आज की तारीख में, तो उस समय वो दूसरी रियासत थी, जरूरत पड़ने पे एक हिंदू की मदद के हिसाब से वो गए। तो ये जो मराठा जिनकी हम बात करते हैं, बड़ा विशाल हृदय था शिवाजी का, और जो उनके अनुयायी थे, ये तो फर्जी, ये ठाकरे परिवार, ये इनका मराठी कुछ लेना देना नहीं। ये तो जैसे संजय निरुपम है, तो गए हुए संजय निरुपम से थोड़ा और पहले गए हुए हैं इनके पूर्वज, बस ये है। और केंद्र सरकार को मैं स्पष्ट शब्दों में बताऊं, इसमें गृह मंत्री को चाहिए कड़े से कड़ा
जो भी कानून के तहत कार्रवाई हो वो कार्रवाई करें इनके ऊपर। तो साहब ये राजनीतिक विषय है, यहाँ मराठी अस्मिता का नहीं लेना देना, ये कहना है वरुण पांडे जी का। अब इस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश पर जो विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में वो क्या रंग लेता है, और आने वाले चुनावों में, बिहार चुनावों में इसको कौन कैसे भुना पाता है, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ठाकरे जो है ये फर्जी मराठी, पहली बात है मराठी है नहीं, इसको समझना होगा। और अगर इनके कुकृत्यों पर मराठा समाज अगर नहीं खड़ा हुआ तो जो मराठा समाज देश को अखंड हिंदुत्व का सपना दिखाया, वो फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने वाला है। इसलिए ये फर्जी मराठी मतलब ठाकरे परिवार, इनका विरोध मराठियों को करना चाहिए। इनका विरोध मराठियों को करना चाहिए, और किया भी है। शिंदे ने अलग पार्टी बना ली, अलग शिवसेना खड़ी कर दी, तो शायद अस्तित्व खोजने की लड़ाई में ही ये मुद्दा फिर से गर्म हुआ है 2007 के बाद। लड़ाई लंबी चलेगी या हाशिए पर गए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तरह ये लड़ाई भी हाशिए पर चली जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र या मुंबई में सबसे ज्यादा यूपी और बिहार के ही लोग हैं। बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनती हैं और उसी के दम पर मुंबई की पहचान है। उस पहचान से खिलवाड़ केवल सियासत के लिए कितना सही है, आप भी सोचिए, अपनी राय हमें कमेंट करके भेजिए।